अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो बहुत से लोग जो है अपने शर्ट्स और जो है ट्राउज़र्स की डिज़ाइनिंग की तरफ ध्यान देते हैं, स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन दुपट्टे को कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो फिर इधर ध्यान नहीं देते। दुपट्टा क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे ड्रेस की, तो ये एलिगेंट होना चाहिए। बाकी सारे ड्रेस की ग्रेस ही दुपट्टे से निकलती है। यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई में मेरे पास स्केल है, तो इस 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम स्केल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक है, प्रिंटेड फैब्रिक की हमने लंबी लंबी सी पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब हम इन पट्टियों को जो है कटिंग कर लेंगे। अगर तो आपके पास कपड़ा लंबाई में ज़्यादा है तो आप जो है ज़्यादा पट्टियाँ नहीं आपको जोड़नी पड़ेंगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने पट्टियों को जो है ना इस तरह से जोड़ लगा लिए हैं, और इनकी लेंथ जो है दुपट्टे की चारों तरफ की जो लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक कर ली है। तो यहाँ पे ये देखें, हम इसके ऊपर कलरफुल लेस लगा रहे हैं, मल्टी लेस। और लेस की सीधी साइड हमने रखी है नीचे अपने बॉर्डर की तरफ, और इसको हम इस तरह से किनारी को दबाते हुए इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। बहुत ही एलिगेंट और यूनिक सा आइडिया है। अगर आप प्लेन ड्रेसेस पहनते हैं और प्लेन ड्रेसेस के साथ समझ नहीं आ रही आपको कैसा दुपट्टा करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है, आपने प्रिंटेड फैब्रिक लेना है, और जो है प्रिंटेड फैब्रिक में से मिलता जुलता कोई कलर लेस का लेना है। जैसा कि हमारा फैब्रिक कुछ मल्टी टाइप था, तो इसलिए हमने मल्टी टाइप लेस लगा ली। तो मल्टी कलर लेस लगाने के बाद यहाँ पे ये देखें, पट्टी के ऊपर लेस हमने अटैच कर ली। यहाँ से हम जो है ना लेस को और फैब्रिक को इतना सा जो है छोड़ देंगे। अगर ले इन केस के जो हमारा फैब्रिक कम पड़ जाए तो हम इसमें जोड़ लगा सकें। लेस को भी मैंने नहीं काटा। यहाँ पे आपने दुपट्टे की उल्टी साइड ऊपर रखनी है, और लेस को इस तरह से हमने सीधा कर लेना है पलटे को, और पलटा हमने इस तरह से दुपट्टे की उल्टी साइड के ऊपर रखना है और लगाना है इस तरह से। ठीक है, पलटे की सीधी साइड यानी कि ऊपर है, और दुपट्टे की जो उल्टी साइड है वो भी ऊपर है। तो फिर आपने इसको अटैच करना है। जैसे ही हम इसको जो है फोल्ड करेंगे तो वो फोल्डिंग हमारी राइट साइड पे चली जाएगी जो हमने पट्टी लगानी है। तो अब इसी तरह से एक ही एक्यूरेशन में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये सारी हेड साइड पे पट्टी लग रही है, और पट्टी जैसे ही कपड़े के ऊपर रखी है बहुत ही यूनिक सी मुझे लुक आना स्टार्ट हो गई है इसके ऊपर। बहुत ही जो है ना इसके ऊपर ये सूट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है बताएंगे आपने यहाँ पे इसके कॉर्नर का क्या करना है। कॉर्नर मेन चीज़ होती है। इतना आपने सिलाई जो है दुपट्टे और पट्टी की स्किप कर देनी है। तो यहाँ पे स्किप करते हुए हम इस सिलाई को इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद जो आपका जो नीचे दुपट्टा है ना, उसका जो कपड़ा आपने छोड़ा है नीचे से, ये देखें इस तरह से पट्टी को आपने सीधी साइड पे टर्न करना है, और ये जो कपड़े की हमने सिलाई छोड़ी है ना, इसको आपने फोल्ड करके जो है नीचे वाली साइड पे कर देना है, और इसके ऊपर हम इस पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। तो अब हम इसको दुपट्टे के पल्लू की तरफ जो है टर्न कर लेंगे। हेड साइड पे लेस लग चुकी है, और अब इसके जो है पल्लू पे लेस लग रही है। अच्छा जी, अब हम तीनों कॉर्नर्स को इस तरह से बना लेंगे, लेकिन चौथे कॉर्नर को किस तरह से फिनिशिंग देनी है उसको देखे बगैर जो है ना आप दुपट्टे को तैयार नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि चौथा कॉर्नर जो है जहाँ से दोनों जोड़ आने हैं उसको हमने फिनिशिंग कैसे देनी है। तो इस तरह से ये पल्लू पे हम जो है हमारा बॉर्डर लग गया है, और इसी तरह से हमने जो है चारों तरफ बॉर्डर को अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब दूसरी साइड पे भी इसका कोना हम ऐसे ही बनाएंगे। फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को नीचे वाली साइड पे फोल्ड करेंगे, और देन हम इसको दोबारा जो है सिलाई चला लेंगे। अब आपने अच्छे से जो है ना इसको प्रेस कर लेना है।
क्योंकि ये हमारा बॉर्डर जो है सीधी साइड पे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेस की सीधी साइड और बॉर्डर की सीधी साइड, जैसे ही हमने पलटा तो वो दुपट्टे की सीधी साइड की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने कॉर्नर्स को रखते हुए एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए प्रेस कर लिया है। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉर्नर पे जो हमने जोड़ लगाना है। तो ये चेक करें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो कॉर्नर इसका है हमने इसको ड्रॉप कर देना है, और इस तरह से अब हम इस लेस को जो है ना फोल्ड करते हुए इस टॉप कॉर्नर के ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई को हम थोड़ा सा जो है ना दोबारा से पक्का कर देंगे, और यहाँ से हमने एक छोटा सा कट देना है 1 से 1.5 पॉइंट का। और जितना यानी कि आपने इसको फोल्ड करना है ना उतना आप इसको कट दें, और फोल्ड करते हुए अब हम बनाएंगे इसका कॉर्नर। इसको हमने ट्रायंगल शेप में पलटना है, ये देखें इस तरह से, और आपने इसको भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे जो है कट कर देने हैं, साथ ही साथ फिनिशिंग करते जाना है। और यहाँ पे ये चेक करें, हमने इजीली दुपट्टे का जो फाइनल कॉर्नर था ना सबसे पहले उसको सेट किया है ताकि मेरी बहनों को समझ लग जाए। और अब जो बाकी कॉर्नर्स हैं वो इजीली ये देखें सेम उसी तरह से कट करके हम यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिलाई साथ ही लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखें हमारा दुपट्टा फाइनल हो गया है। यहाँ पे अब हमने सिंपल नलकी का धागा लेना है। इसको मैं जो है 7 to 8 लेयर्स में ले रही हूँ। ये देखें 7 to 8 लेयर्स में लेते हुए इसको मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे अब हमने जो है इसको बांध लेना है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको बांध सकते हैं। और अब हमने इसमें डालने हैं बल। ये देखें इस तरह से आप इसको बल डाल सकते हैं, और अब इस तरह से भी इसको घुमा के भी फिंगर के साथ जो है मसलते हुए इसको बल डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी और यूनिक सी जो है धागे की डोरी बनेगी। तो इस डोरी को हमने यहाँ से उतार लेना है, और जो है यहाँ पे एक गिरा लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने सुई में धागा डाल लेना है, और इस तरह से डोरी के एजिंग पे हम बीड्स लगाएंगे। 3 बीड्स ले रही हूँ, और एक बीड्स को हम इस तरह से जो है इसमें से गुजारते हुए इसको टेसल की शेप देंगे। यहाँ पे हमने ला के जो है ना इसको धागे को अपने को पक्का कर लेना है अच्छे से। अब हमने एक छोटा सा सेम कलर का फैब्रिक का जो है पीस लिया है, इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए कुछ इस शेप में इसमें हमने कट करना है, तो ये हमारी राउंड शेप बन जाएगी। राउंड शेप को हाफ करते हुए हम ये देखें अपोजिट साइड पे इसको फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको ये देखें पल्स की तरफ पलट लेना है, और इसको हम अपने दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पे लगा लेंगे। तो ये था आज हम का हमारा जो है दुपट्टे का वीडियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू आइडिया के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।